बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों के बीच एक खूबसूरत और जादुई जंगल था। इस जंगल का नाम था मायावी वन। इस जंगल में तरह तरह के जादुई जीव रहते थे, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा खास थी परी माया। माया एक सुंदर छोटी परी थी, जिसकी चमकदार पंख और चमकीली मुस्कान से पूरा जंगल जगमगाता था। माया का जन्म एक जादुई रात में हुआ था, जब पूरा जंगल तारों की रोशनी से नहाया हुआ था। उसके पंख इंद्रधनुष के रंगों से भरे थे और उसकी आंखें ऐसी चमकीली थी जैसे दो सितारे धरती पर उतर आए हों। माया बहुत प्यारी और दयालु परी थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। जंगल के सारे जीव जंतु उससे बहुत प्यार करते थे। माया का जादुई दोस्त। माया की सबसे अच्छी दोस्त थी चिरमी, एक छोटी सी गिलहरी। चिरमी बहुत चंचल और मजाकिया थी। वह हमेशा माया के साथ खेलती और उसकी मदद करती थी। एक दिन माया और चिरमी जंगल में खेल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा पेड़ उदास खड़ा है। माया और चिरमी ने उसके पास जाकर पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? पेड़ ने बताया कि उसकी जड़ें सूख रही हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह जल्द ही मर जाएगा। माया को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने चिरमी से कहा, हमें इस पेड़ की मदद करनी होगी। चिरमी ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों ने मिलकर सोचने लगे कि कैसे पेड़ को बचाया जाए। जादुई झरने की खोज। माया ने सुना था कि जंगल के गहरे हिस्से में एक जादुई झरना है, जिसकी पानी में अद्भुत शक्तियां हैं। वह पानी किसी भी चीज को नया जीवन दे सकता था। माया और चिरमी ने उस जादुई झरने को खोजने का फैसला किया। यह सफर आसान नहीं था, लेकिन माया और चिरमी को अपने इरादों पर भरोसा था। वे दोनों सुबह जल्दी ही सफर पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पहले उन्हें एक गहरे खाई को पार करना था। माया ने अपनी जादुई छड़ी से एक पुल बना दिया और दोनों ने उसे पार किया। फिर उन्हें एक बड़े और खतरनाक अजगर का सामना करना पड़ा। चिरमी ने अपनी बुद्धिमानी से अजगर का ध्यान भटकाया और माया ने अपनी जादुई शक्ति से उसे शांत कर दिया। झरने का जादू। कई कठिनाइयों के बाद आखिरकार माया और चिरमी जादुई झरने तक पहुंच गए। झरना बेहद सुंदर था, उसमें से इंद्रधनुषी पानी बह रहा था। माया ने अपनी छोटी बोतल में वह पानी भर लिया और दोनों जल्दी से पेड़ के पास लौट आए। माया ने पेड़ की जड़ों पर वह जादुई पानी डाला। धीरे धीरे पेड़ की जड़ें हरी होने लगी और उसके पत्ते फिर से चमकने लगे। पेड़ ने अपनी शाखाओं को हिलाकर माया और चिरमी का धन्यवाद किया। माया और चिरमी बहुत खुश हुए। उन्होंने महसूस किया कि उनके सहयोग और मेहनत से ही यह संभव हो सका। मायावी वन की रक्षा। एक दिन मायावी वन में एक खतरा मंडराने लगा। एक दुष्ट जादूगर, जिसका नाम था कालसर्प, जंगल को नष्ट करने की योजना बना रहा था। उसने अपनी काली शक्तियों से जंगल के जीव जंतुओं को डराना शुरू कर दिया। माया को इस बात का पता चला और उसने कालसर्प का सामना करने का निर्णय लिया। माया ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके जंगल के सभी जीवों को इकट्ठा किया और उन्हें हिम्मत दिलाई। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। माया ने चिरमी और अन्य दोस्तों के साथ कालसर्प के अड्डे पर धावा बोला। माया ने अपनी जादुई शक्ति से कालसर्प को काबू में कर लिया और उसे हमेशा के लिए जंगल छोड़ने पर मजबूर कर दिया। जादू की शिक्षा। माया ने अपने अनुभव से सीखा कि जादू की असली ताकत केवल जादूगर के हाथों में नहीं होती, बल्कि उस विश्वास और साहस में होती है जो हम अपने दिल में रखते हैं। उसने जंगल के सभी बच्चों को यह सिखाया कि सच्चा जादू हमारे भीतर होता है और हम सभी में कुछ खास शक्तियां होती हैं, जिन्हें हमें पहचानना और उनका सही उपयोग करना चाहिए।
माया ने बच्चों को जादू की शिक्षा दी और उन्हें बताया कि कैसे वे अपने आसपास के लोगों की मदद कर सकते हैं। उसने उन्हें यह भी सिखाया कि एकता और सहयोग से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। खुशी और शांति। समय के साथ मायावी वन और भी सुंदर और खुशहाल हो गया। माया की मेहनत और दयालुता के कारण जंगल के सभी जीव जंतु खुशी खुशी रहते थे। माया ने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था कि वह हमेशा दूसरों की मदद करेगी और जंगल की रक्षा करेगी। चिरमी और माया की दोस्ती और मजबूत हो गई। वे दोनों हमेशा साथ रहते और नए नए रोमांचक कारनामे करते। उनकी कहानी जंगल के हर कोने में फैल गई और माया एक प्रेरणा बन गई। माया की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति हमारे भीतर होती है और हम सभी में कुछ न कुछ खास होता है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। माया की दयालुता और साहस ने न केवल मायावी वन को बचाया, बल्कि सभी के दिलों में एक अमिट छाप छोड़ी। इस तरह माया की जादुई और प्रेरणादायक कहानी खत्म होती है, लेकिन उसकी सीख हमें हमेशा याद रहती है कि प्यार, दोस्ती और साहस से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं।